महाराज भगवान ने एक बार बड़ा सुंदर कौतुक किया। महाराज एक बार जगन्नाथपुरी में भगवान वृंदावन से जगन्नाथपुरी चले गए ना। आप लोग जानते हैं मेरे गोविंद ठाकुर जी वृंदावन से जगन्नाथपुरी में गए। अब जगन्नाथपुरी में उनका कोई ना तो सखा न कोई मित्र। अब ठाकुर जी के मन में इच्छा जागृत हुई कोई नई लीला की जाए, पर वहां तो कोई मित्र था नहीं। सो महाराज और ठाकुर जी ने एक विचार किया, यहां एक संत रहते हैं माधव दास, उन्हीं को मित्र बना लो। महाराज श्याम सुंदर जी प्रकट हो गए और संत माधव दास के पास पहुंचे। माधव दास क्या कर रहे हो? संत माधव दास कह रहे कुछ नहीं, माला फेर रहा हूं, भजन कर रहा हूं। भगवान ने कहा माधव दास कितने वर्ष हो गए वृंदावन में माखन की चोरी करते थे, माखन चुरा के खाते थे ग्वाल वालों के साथ। अब कई वर्षे हो गई चोरी नहीं की, और अब चोरी नहीं की सो अब मन करता कहीं थोड़ी चोरी की जाए। माधव दास ने कहा अभी भी तुम्हारी आदत चोरी की नहीं गई। अरे यहां कहां चोरी करोगे, काहे की चोरी करोगे? श्याम सुंदर कहते माधव दास सामने बगीचा है, उसमें इतना सुंदर सुंदर कटहल लगा है। कटहल जानते हो जिसकी सब्जी बनाते हैं, इतना बड़ा कटहल लगा है। वो कटहल तोड़ के लाए चोरी से और उसी का भोग लगाया जाए। माधव दास ने कहा तुम्हें चोरी की आदत नहीं गई, उसमें रखवाले बैठे माली बैठे, पकड़ लिया तो मारेंगे, अब तुम तो नटखटी हो भाग जाओगे, मार मेरे ऊपर पड़ेगी। भगवान ने कहा माधव दास मेरा साथ दो, यहाँ कोई सखा तो है नहीं, तुम्ही को सखा मानता हूं, आप मेरे साथ में चलो। माधव दास ने कहा ठाकुर जी कह रही तुम मानना पड़ेगा। माधव दास ने कहा प्रभु पर हमें तो चोरी करनी आती नहीं, करेंगे कैसे? हम तो भजन करने वाले सीधे साधे महात्मा, अब चोरी तो कभी की नहीं, चोरी करेंगे कैसे? ठाकुर जी ने कहा चोरी में कौन सी बड़ी बात, चोरी में थोड़ी फुर्ती होनी चाहिए, और क्या थोड़ी फुर्ती होनी चाहिए। अगर रखवाला आए तो भागना प्रारंभ कर देना। संत माधव दास ठाकुर जी के साथ श्याम सुंदर के साथ बगीचे में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही वृक्ष के पेड़ के पास पहुंचे सो रखवाले चारों तरफ बैठे। सो संत माधव दास जी ने तेजी से आवाज लगाई ठाकुर जी ये बड़ा वाला कटहल टोले या छोटा वाला? सो माली बैठे थे, उन्होंने डंडा लिया, आओ हम तुम्हें तोड़वाएं छोटा और बड़ा। सो महाराज जैसे ही माधव दास आगे भगे, ठाकुर जी ने कहा रुको को ठहर जाओ, यहीं छुप जाओ। 2 मिनट वहीं छुप गए। सो महाराज ठाकुर जी ने कहा अब तोड़ो। माधव दास जी ऊपर चढ़ गए, और जैसे ही ऊपर चढ़े सो महाराज माधव दास जी ने कटहल को तोड़ा और कहा कन्हैया मैं नीचे फेंक रहा हूं। सो महाराज माली को सुनाई दे गया, माली दौड़ के डंडा लेके आया। सो महाराज ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी तो कौतुक करने वाले, ठाकुर जी तो भाग गए और महाराज माली ने माधव दास को पकड़ लिया। अच्छा कटहल चुराता, चोरी करता, शर्म नहीं आती महात्मा होके चोरी कर रहा है? हाथ में कमंडल, सोटा, माला और चोरी कर रहा। महाराज माली ने माधव दास के दोनों हाथ बांध लिए और हाथ बांध के बंधक बना के, और आज जो जगन्नाथ के राजा थे ना, उन्हीं राजा का बगीचा था, राजा के सामने ले गए। और वो संत माधव दास के शिष्य थे, वो राजा माधव दास के शिष्य थे वो राजा। राजा ने माधव दास को गुरु बना रखा था। उधर से महाराज राजा आ रहे थे, राजा ने देखा ये माधव दास हमारे गुरुजी हैं, और गुरुजी को ये माली बंधक बना रखा, बंधी बना रखा, हाथ पैर बांध रखे। राजा ने मालियों से कहा ये क्या कर रहे हो, हमारे गुरुजी को बांध रखा। माली कहते महाराज पता नहीं आपको, ये बगीचे में चोरी कर रहे थे।
राजा ने कहा गुरुजी और चोरी? गुरुजी तो चोरी कर नहीं सकते, इतने बड़े संत। राजा ने पूछा महाराज आप बगीचे में चोरी कर रहे हैं? माधवदास ने कहा राजा साहब आप महल में चलो वही समझाएंगे। राजा साहब संत माधवदास को महल में लेके गए। सारा हाल संत माधवदास ने राजा को बताया। राजा ने जब सुना कृष्ण भगवान मेरे बगीचे में चोरी करने आए, राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने एक पत्र मंगाया और उस पत्र पर महाराज उस स्टाम्प पर पूरा बगीचा जगन्नाथ भगवान के नाम कर दिया। आज से जितनी संपत्ति है मैं सब जगन्नाथ भगवान को देता हूं। संत माधवदास कृष्ण भगवान के पास पहुंचे। भगवान मुस्कुरा रहे, हंस रहे। भगवान कहते माधवदास तुम्हें तो चोरी करना भी नहीं आता, तुम्हें तो ढंग से चोरी करना नहीं आता, पकड़ गए। माधवदास कहते वाह तुम बड़े चालाक हो। जब माली आया तो खुद भाग गए, डंडे मेरे ऊपर पड़वा दिए, पिटाई मेरी लगवा दी। ठाकुर जी कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं माधवदास तुम्हें चोरी करना तो आता नहीं, पिटोगे तो सही, चोरी करने से कुछ हल हुआ? अरे कम से कम उसमें से फल 2-4 मिल जाते तो कम से कम चोरी करने का वो हल तो होता, कुछ निष्कर्ष तो निकलता। संत माधवदास ने वो पर्चा दिया, वो स्टाम्प दिया और कहा तुम एक कटहल चुराने गए थे पर उस राजा ने तो पूरा बगीचा पूरा राज्य तुम्हारे नाम कर दिया। तभी से जो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे वो जानते हैं आज भी महाराज जगन्नाथ नाम से आज भी वो बहुत बड़ा बगीचा है वहां जगन्नाथ के नाम। भगवान तो अपने भक्तों के साथ लीला करते, कौतुक करते हैं। भगवान कहते तुम हमें माँ बनाओ, मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। भगवान कहते तुम हमें पिता बनाओ, मैं पिता बनने के लिए तैयार हूँ। भगवान कहते तुम हमें अपना बेटा बनाओ, मैं बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। भगवान कहते तुम अपनी बेटी बनाओ, मैं बेटी बनने के लिए तैयार हूँ। भगवान कहते तुम अपना सखा बनाओ, मैं सखा बनने के लिए तैयार हूँ। भगवान कहते तुम हमसे रिश्ता तो जोड़ो, कोई भी रिश्ता जोड़ो, मैं जोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर जोड़ो तो सही, तुम एक बार हमें प्रेम से पुकारो तो सही। भगवान कहते हम तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। क्या बोलना पड़ेगा? प्यारे कथा तो सुन रहे हो, कथा तो हम रोज सुनते हैं, पर कथा से जीवन में परिवर्तन हो जाए वही तो कथा है।